Hello everyone, good morning to all. It is second last day of this year, that is Wednesday, and so let's get started today's newspaper. तो शुरू करते हैं आज का। और न्यूज़पेपर जो आज हमने लिया है वो है हमारा द पायनियर। तो जो पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस का नया जो वर्जन आया है, जो नया स्ट्रेन आया है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला गया है कि स्ट्रेन टेस्ट फॉर ऑल पॉजिटिव रिटर्नीज़, मतलब कि जो रिटर्न होकर के बाहर से जो आ रहे हैं इंडिया में, अगर वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो स्ट्रेन टेस्ट है वो किया जाएगा। स्ट्रेन टेस्ट का मतलब जो नया वाला जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट का मतलब जो अपने आप को परिमार्जित करके नए रूप में लेकर के कोरोना वायरस नया फॉर्म जो सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है उसका टेस्ट किया जाएगा। और साथ ही में ये बोला गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग कंफर्म 6 केसेस, जीनोम सीक्वेंसिंग कंफर्म 6 केसेस एंड गवर्नमेंट सेज वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल स्ट्रेन। जो वैक्सीन है वो प्रभावशाली है, किसके जो मीन्स सारे के सारे जितने नए वर्जन आ रहे हैं कोरोना वायरस के उनके खिलाफ। और साथ ही में ये बोला गया है कि यूके फ्लाइट सस्पेंशन लाइकली टू बी एक्सटेंडेड, कि चांसेस हैं कि यूके 31 तक किया गया था कि जो यूके की फ़्लाइट्स हैं वो आवागमन रोक दिया गया है, वो हो सकता है आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट है फार्मर्स हार्डन। फार्मर्स हार्डन का मतलब वो अपने एकदम जो उनका अपनी जो बात पर वो अड़े हुए हैं। और सेट एजेंडा फॉर टुडेज टॉक, आज बातचीत होने वाली है तो उसके लिए एजेंडा, ये एजेंडा जो होता है एजेंडम का प्लूरल है। एजेंडा जैसे मीडियम का प्लूरल क्या मीडिया है, उसी तरह एजेंडम का प्लूरल क्या होता है एजेंडा होता है। तो एजेंडा का मतलब बातचीत करने का जो उसमें जो पूरा क्या क्या शामिल रहेगा वो एजेंडा हमारा होता है, उसको सेट किया है बातचीत के लिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट और किसानों के बीच बातचीत होने वाली है। और राइट टू सेंटर मीन्स सेंटर को बोलेंगे ये कि सेइंग डिस्कशन। राइट टू सेंटर मतलब कि सेंटर को लिखा, इन्होंने क्या लिखा कि सेइंग डिस्कशन ऑन ओनली ऑन मोडालिटीज़ टू रिपील फॉर्म लॉस। इन्होंने बोला कि जो मोडालिटीज़ होंगी, मतलब जो रूपरेखा होगी, आउटलाइन होगी, वो यही रहेगी कि फॉर्म लॉस को कैसे हटाया जाए, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रिलेटेड टू आईएमडी। आईएमडी क्या है मीन्स इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो क्या बताता है कि मीन्स जो वेदर कैसा रहेगा उसके बारे में जो जानकारी देता है वही हमारा आईएमडी है। तो आईएमडी ने क्या बोला, आईएमडी इज़ हाईएस्ट सेंटर इन लेह। आईएमडी के जो हाईएस्ट सेंटर है कहाँ पर, लेह में, है ना। टू कम इन हैंडी फॉर मिलिट्री। कम इन हैंडी का मीनिंग क्या होता है, कम इन हैंडी का मीनिंग होता है कि ज़रूरत पड़ने पर प्रयोग में लाना, कि मौका पड़ने पर काम आना, वही वो कम इन हैंडी फॉर मिलिट्री। मिलिट्री के लिए क्या आ रहा है, उपयोग में आ रहा है, मतलब वहाँ पर सेट किए गए थे। और पीएम मोदी ने क्या इनॉग्रेट्स किया है, लॉन्च मीन्स अनावरण किया है, उद्घाटन किया है किसका, ईस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर है स्ट्रेच का, मतलब जो ट्रेन है उनके लिए एक नया कॉरिडोर खोला गया है ईस्टर्न में। और उन्होंने साथ ही में बोला कि मीन्स ये उनकी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, जो क्या करेगी, फ्रेट यानी जो भाड़ा वाला सिस्टम है उसको सही किया जाएगा, उसके लिए कॉरिडोर खोला गया, नई मतलब ट्रेन्स वगैरह चलेंगी, इन सब के बारे में बात की गई। नेक्स्ट है कि एयर बैग फॉर पैसेंजर इन फ्रंट सीट टू बी मस्ट सून ड्राफ्ट। एक ड्राफ्ट में बोला गया कि जारी करते हुए कि एयरबैग, जो एयरबैग होता है जो फ्रंट सीट पर जो बैठेंगे उनके लिए एयरबैग मस्ट है, और साथ ही में ये कानून भी आने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। नेक्स्ट में बोला गया है कि जो अगर आप सभी को याद हो तो जो एक्टर हैं मिस्टर रजनीकांत, उन्होंने क्या बोला कि 31 मीन्स जो क्या करेंगे, न्यू ईयर की ईव पर वो क्या करेंगे, हाँ मीन्स अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे। तो वेरी ऑफ हेल्थ की वजह से क्या कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए रजनी, ठीक है, से नो टू पॉलिटिकल प्लंज, की वो पॉलिटिक्स में प्रवेश नहीं लेंगे। प्लंज का मतलब डुबकी लगाना होता है, प्रवेश लेना होता है, तो वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे, मतलब अपनी पॉलिटिक्स, अपनी जो पार्टी है वो लॉन्च नहीं करेंगे। लेजेंडरी फ्रेंच डिज़ाइनर पेरिकार्डन डाइज एट 98, है ना। पेरिकार्डन है ना, इनके बहुत सारे इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, लाइक वॉचेस हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिज़ाइन की हैं। वो जो
मीन बहुत ही बड़े लेजेंडरी थे, महान थे, है ना। उनकी डेथ हो गई 98 की एज में। नेक्स्ट है कि मीन्स इंडिया गेट इवन विद ओजो, ये स्लैंग यूज़ किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मतलब कि मीन्स इंडिया गेट इवन विद ओजो की मतलब उससे भी हैंडल कर सकती है ना। इंडिया किससे? ऑस्ट्रेलिया से। आगे बोला गया दीदी स्टॉर्म्स बोलपुर। तो दीदी स्टॉर्म्स बोलपुर 10 days आफ्टर शाह रैली। शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो क्या बोल सकते हैं, है ना, कि रैली की गई थी, जहाँ पर क्या हुआ था कि देवेंदु अधिकारी जो थे, देवेंदु करके जो थे वहाँ के पॉलिटिशियन, जो काफ़ी प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था लगभग 10 दिन पहले। तो वहीं पर जा कर के यानी कि ममता बनर्जी ने भी क्या किया, अपनी जाकर रैली की है, तो उसी को भूला गया है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर एज यूजुअल, हम डिस्कशन की तरफ चलेंगे। जो हमारा एडिटोरियल है हम उसकी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हमको क्या देखने को मिलेगा। तो आज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा काफ़ी बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि हम ईयर को कैसे करेंगे, और जो एक साल पूरा हमारा चला गया है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको क्या समझें, उन सब के बारे में आज बात की गई है। तो आप जैसा आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि द लॉस ऑफ ईयर, एक साल का जो नुकसान हुआ है ना, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। मतलब कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, बाकी की जो लाइफ्स चल रही हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो बोला गया द ईयर ऑफ लॉस, मतलब एक ऐसा साल किसका? नुकसान का। पूरा का पूरा साल हमारा ख़राब गया। कैन वी कन्वर्ट 2020 फ्रॉम बीइंग अ लॉस्ट ईयर टू टर्न अराउंड ईयर, कि ये कह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो पहले इसका ज़रा मीनिंग देख लो। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। फॉर द सेक क्या होता है? के लिए होता है। उन्होंने बोला मानवता के लिए क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2020 को फ्रॉम बीइंग अ लॉस्ट ईयर। एक लॉस्ट ईयर का मतलब खोया हुआ, एक वो साल जो मीन्स जिसमें हम कुछ कर नहीं पाए, क्या खोए हुए साल को हम एक टर्न अराउंड ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, काया पलट वाले ईयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर चीज़ें चेंज हुई हम उसमें। कहने का मतलब है कि हम उसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे की तरह ले सकते हैं। क्या? किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। अब आगे बता रहे, मैनी ऑफ अस वुड वॉन्ट 2020 टू बी ब्लर ऑफ मेमोरी, है ना, कि हम में से कई लोग क्या चाहते हैं कि क्या करें, मीन्स मैनी ऑफ अस वुड वांट, हम में से कई लोग यही चाहेंगे कि जो 2020 है टू बी अ ब्लर, मतलब धुंधला हो जाए, ब्लर हो जाए। ब्लर का मतलब धुंधला, जो फोटो हमारी ब्लर हो जाती ना, तो ब्लर हो जाए किनसे? ऑफ मेमोरी, हमारी यादों से वो एक धुंधला हो जाए, उस पर धुंध छा जाए, गायब हो जाए, है ना, कि हमको दिखाई ना पड़े। वाइल, जबकि क्या होगा, अब देखो एक तरफ हमारी, इन्होंने बताया वाइल हम कब इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया जब दो काम एक साथ होते हैं। वाइल, अब दूसरी तरफ, जबकि हिस्ट्री वुड रिकॉर्ड इट विद मोर क्लैरिटी एज टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हम तो यही, इन्होंने बोला कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो इसको कैसे दर्ज करेगा एक और स्पष्टता के साथ। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया, ह्यूमन जो मानव सभ्यता है उसको बदल करके रख दिया, एक टर्निंग पॉइंट बना दिया, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बना दिया गया, जहाँ से एकदम जो चीज़ें हैं एकदम 360 डिग्री टर्न हो गई, हमारे खिलाफ चली गई। तो कहना चाह रहे कि हम में से कई लोग, पूरे में बता देता हूँ कि हम में से कई लोग यही चाहेंगे कि 2020 क्या हो जाए, हमारे लिए एकदम ब्लर हो जाए, धुंधला पड़ जाए। लेकिन इतिहास उसको किस नाम से दर्ज करेगा? एकदम क्लैरिटी के साथ दर्ज करेगा, क्योंकि उसने पूरी की मानव सभ्यता को बदल दिया। वन, और क्या है, वेयर लाइफ, जहाँ पर लाइफ क्या, एज वी नो इज डिजॉल्व का मतलब होता है टूट जाना, टूट गई है, एंड लिक्विफाइड, एकदम फैल गई है। एंड कोविड-19 आउटब्रेक शोड, और कोविड-19 ने हमको दिखाया है दैट आवर स्पेसीज, जो हमारी प्रजातियाँ हैं, वॉज डेफिनेटली नॉट सिटिंग कंफर्टेबली अटॉप ऑफ द एवोल्यूशनरी पीक। जो एवोल्यूशनरी पीक है मतलब विकास की जो चोटी है, उसके ऊपर हम कंफर्टेबली नहीं बैठने वाले हैं, आरामदायक ज़िंदगी तो नहीं जी सकते। ऐसा हमको इस पैंडमिक ने दिखा दिया, बता दिया। कहने का मतलब है कि हम कितना भी कर लें, हमने डेवलपमेंट किया है, लेकिन उस डेवलपमेंट पे जाकर हम शांत तो नहीं बैठ पाएंगे, आराम से नहीं रह पाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। एंड गिवन का मतलब जैसा कि हम जानते हैं,
इट्स प्रोलॉन्ग्ड स्पेल, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबा चलने वाला, स्पेल का मतलब अवधि, इसकी जो लंबी चलने वाली अवधि है, द टिनी माइक्रोब, टिनी मतलब टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा, माइक्रोब का मतलब वही वायरस की बात कर रहे हैं। फॉक्सिंग हमारे साथ धोखा कर रहा है। फॉक्स क्या करता है, फॉक्स जो लोमड़ी होती है क्या करती है, हमको चालाक तो होती है ना, फॉक्सिंग अस, हमारे साथ धोखा कर रहा है बाय म्यूटेटिंग, अपने आप को परिवर्तित करके और मजबूत बना करके, इटसेल्फ अपने आप को मजबूत करके, एंड रजिस्टिंग रोक रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, किसका, फॉर ऑल आवर एफर्ट्स टू टेम इट, टेम का मतलब पालना, पालने का मतलब इसको रोकने, पाल लेते तो हमारे बस में हो जाता है ना, कि ये राइटर कह रहा है कि जो हम कंट्रोल में करना चाहते हैं कोरोना वायरस को, तो कोरोना वायरस क्या कर रहा है, अपने आप को परिमार्जित कर रहा है और मजबूत बना करके हमारे सामने लेकर के आ रहा है। कहने में मतलब है वो रजिस्ट कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। हैज़, अब ये सारी सिचुएशन ने क्या किया, हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन सब ने क्या कर दिया है कि जो वायरस ने क्या, हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या किया है, मेड अस अनसर्टेन, इसने हमको अनसर्टेन बना दिया, अनिश्चित बना दिया, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के लिए हमको अनिश्चित कर दिया है कि हम कितना भी कुछ कर लें, अचानक में कुछ भी हो सकता है। और क्या बताया गया, समथिंग दैट हैज़ बीन शेपिंग और होराइजन, कहने का मतलब कि कुछ ऐसा जो हमारे होराइजन है, हमारी जो सीमाएं हैं उनको शेप दे रहा है, आकार दे रहा है। कहना चाह रहे हैं ये हमारे साइंस के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। साइंस के मतलब हम कितना भी विज्ञान डेवलपमेंट कर ले, लेकिन जो हमारी सीमाएं हैं उनको निर्धारित कर रहा है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। और कौन निर्धारित कर रहा है, एक छोटा सा माइक्रोब, एक कोरोना वायरस हमको निर्धारित कर रहा है, हमारी जो ज्ञान की सीमाएं हैं उनको निर्धारित कर रहा है। आगे बता रहे हैं, आगे हेल्पिंग अस प्लॉट टू रोड मैप आवर लाइफ्स, और मदद कर रहा है कि रोड मैप मापें, जो हमारी क्या है, जो हमारा आगे का रोड मैप है, आगे का जो हमारा मीन्स एक चित्र है, क्या मानचित्र टाइप में है ना, जो आगे हम क्या होने वाला है उनको सबको क्या कर रहा है, बता रहा है, शेप प्लॉट कर रहा है कि आपको आगे कैसे करना है, बता रहा है ना। नाउ विद आवर लाइफ्स चेंजिंग एवरी मोमेंट, हमारी लाइफ हर मोमेंट चेंज हो जा रही है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, अभी पता चलेगा क्यों। देयर इज़ अनसर्टेनिटी, नथिंग टू वर्क टूवर्ड्स, मतलब कि हर जगह क्या है, देयर इज़ अनसर्टेनिटी, सॉरी देयर इज सर्टेनिटी, कि एक निश्चितता है, किस बात की निश्चितता है, कि नथिंग टू वर्क टूवर्ड्स, और प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि प्रोडक्टिव की भविष्यवाणी के रूप में, कंपस टू गाइडस, मतलब भविष्य, प्रोडक्टिव का प्रोडक्शन होता है ना, भविष्यवाणी करना, गेस करना, प्रोडक्टिव कंपस टू गाइडस, मत कहने का मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि हम उस चीज़ पर कभी भी काम नहीं कर सकते कि हम आगे क्या होने वाला है, हम कितना भी कुछ कर लें, वो हमारा कंपस, जो हमको रास्ता दिखाने वाला कंपस हमको नहीं मिल सकता। आगे देखते हैं, एंड आगे क्या बता रहे हैं, एंड इट इज़ द एब्सेंस ऑफ अ फ्यूचर, एक, और ये उस फ्यूचर की अनुपस्थिति है, दैट इज़ आवर ग्रेटेस्ट लॉस दिस ईयर, की मतलब कि एक ऐसे हम ईयर अनुपस्थित ईयर की बात करें, मतलब हम जिसके बारे में श्योर ही नहीं है, जिसने पूरा का पूरा हमारा ग्रेटेस्ट लॉस दिस ईयर हमने इस साल देखा। मेकिंग अस लुक मोर फ्रेजाइल, और इसने हमको क्या कर दिया है कि ऐसा बना दिया कि हमको ऐसा बना दिया कि हम क्या दिखे, मोर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, देन द वायरस हैज़ मेड अस फील, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जितना इसने हमको फील करा है उससे कहीं ज़्यादा इसने हमको फ्रेजाइल, कमज़ोर बना दिया है ना। क्लेमिंग मिलियंस ऑफ आवर लाइव्स, क्लेमिंग का मतलब लेकर के, हमारी जो मिलियंस ऑफ लाइफ्स चली गई, लाइफ्स हमने खो दी हैं उनको। एंड द लॉसेस हैज़ बीन ऑन मैनी फ्रंट्स, कई सारे फ्रंट्स पर, कई सारे मीन्स जो हमारे दरवाजे हैं, कई सारे जो फ्रंट्स हैं उनके ऊपर, कि क्या फ्रंट्स का मतलब आप बोल सकते हो कि फ्रंट हम क्या बोलते हैं, कि जो हमारे गेट वगैरह होते हैं, जो हमारे द्वार हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हमें कई सारे फ्रंट पे हम, मतलब कहने का कि चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे कुछ और हो, उन सब जगह हमको, चाहे पर्सनल लाइफ हमारी हो, चाहे तो मीन्स साइंस हो, हर जगह हमको जो कई सारे फ्रंट का आप एग्जैक्ट मीनिंग मोर्चा बोल सकते हो ना, तो कई सारे मोर्चाओं पर इसने हमको क्या किया है, हराया है। एंड द लॉस ऑफ, आप बता रहे हैं कि किसका किसका लॉस हुआ है, द फर्स्ट द लॉस ऑफ पीपल, लोगों का लॉस, फ्रॉम साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट थे उनमें से लोग मरे हैं, वायरोलॉजिस्ट का मतलब जो वायरस की खोज कर रहे थे उसमें से, चाहे डॉक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, द
द पुअर, ये द रिच, रिच आपका एडजेक्टिव होता है, उसके पहले दा लगा दिया तो क्या बन गया ये नाउन। तो रिच हैं, पुअर हैं, इन सब ने क्या किया, इन सब हमारी सब ने लाइफ्स को खोया है, सब ने हम सब कुछ खोया है ना। टू ऑल द पीपल वी लव्ड अराउंड अस, हमने जो लोगों को हम प्यार करते थे, लव करते थे, उन सबको हमने कहीं ना कहीं खोया है। वी लॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, हमने क्या किया है, खोया है क्या, असाधारण टैलेंट। मोर्ड, और हमने रोया है, विलाप किया है। दोज हु, जो कि स्टिल हैड नॉट डन देयर टाइम, मतलब समय के पहले ही चले गए, कि जिनका भी जाने का समय नहीं था लेकिन फिर भी वो चले गए। हम उन लोगों के लिए भी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, मोर्न कर रहे हैं। क्राइड, ये भी यहाँ मीन्स क्राइड फॉर दोज, हम उन लोगों के लिए भी चिल्लाए हैं, रोए हैं। हु हैड नो रीज़न टू लीव, जिनके पास कोई वजह नहीं थी कि इस दुनिया को छोड़ने की इतनी जल्दी। एंड लेफ्ट मच वर्क अनफिनिश्ड, और बहुत सारा काम अधूरा छोड़कर वो चले गए, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। Humanity has been hollowed out with severity that has not left a single person unhurt, मतलब कि जो ह्यूमैनिटी को क्या हैज़ बीन होलोड, मीन्स क्या, होलोड का मतलब होलोड आउट, अंदर से खोखला कर दिया है और गंभीर एकदम बना दिया है, और किसी को अनहर्ट नहीं छोड़ा, मतलब सभी को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाया है। आगे देखते हैं। द सेकेंड लॉस, पहला तो ये ह्यूमैनिटी का लॉस हो गया। सेकेंड लॉस हैज़ बीन द लाइवलीहुड, मतलब लाइवलीहुड का मतलब जो हमारा जीवन यापन का है उसको छीन लिया इसने। बीट चाहे वो थ्रू जॉब, चाहे जो जॉब हो, सैलरी कट हो, एंड क्या है, क्लोजर ऑफ बिजनेस, सनराइज सेक्टर्स, इकॉनमी शटिंग डाउन, मतलब कि एक तो हमारी लाइवलीहुड छीन लिया, सैलरी हमारी चली कट गई, चाहे तो सैलरी हमारी गई हो, चाहे जॉब गई हो, बिजनेस गया हो, इकॉनमी पर फर्क, अर्थव्यवस्था पर फर्क आया हो, इन सब पर हमको देखने को प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिला है। किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। नो नेवर, ठीक है, इन आर एक्सपीरियंस हिस्ट्री वी हैव फेल्ट सो इकोनॉमिकली डिसएम्पावरमेंट, है ना। एम्पावरमेंट का मतलब सशक्तिकरण, और डिसएम्पावरमेंट का मतलब एकदम नीचे जाना। हमने अपनी लाइफ में मतलब अपनी हिस्ट्री में, इतिहास में इतना ज़्यादा कमज़ोर हम अपने आप को कभी शक्तिहीन, क्या बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से हमने अपना नीचा कभी नहीं देखा अपने आप को। और हेल्पलेस, असहाय, अबाउट काउंटिंग लाइफ्स विदाउट कंटिन्यूइंग लाइफ्स विदाउट रिसोर्सेज, हमारे पास संसाधन नहीं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है ना। तो ऐसा हमने लाइफ में कभी इतिहास में अपने नहीं देखा है ना। आगे देखते हैं। द थर्ड ऑब्वियस लॉस देयरफॉर हैज़ बीन दैट ऑफ रिचुअल्ड, है ना। जब ये सारी चीज़ें, रिचुअल्ड लाइफ, जो हमारी लाइफ स्टाइल थी वो चली गई। वी हैड बिल्ड अराउंड आवर सेल्फ्स एस्पिरेशन, जो हम चाहते थे, विच वी फ्यूल्ड, जो हम चला रहे थे क्या, विद एम्बिशंस, अवर एम्बिशंस के मतलब हमारी जो परंपराएं थी उनको हमको त्यागना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। अब क्यों त्यागना पड़ा, वजह बता रहे हैं। द फोर्स्ड ब्रेक ऑन ट्रेवल्स, जो यातायात पे रोका गया, सेलिब्रेशंस के ऊपर रोका गया, गैदरिंग कहीं पर लोग इकट्ठा ना हो, पार्टीज़ में हैज़ मेंट लॉस ऑफ सोशल कम्युनियन एंड वी एक्सपीरियंस, मतलब कहने का मतलब हम जो हमारे जो रिचुअल्स थी, परंपराएं थी, उनको भी हमने खोया है, उनको भी हमने नुकसान पहुंचा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। डिफाइंड इट, है ना, अ ईयर ऑफ डिनाइल हैज़ मीन द लॉस ऑफ कॉन्स्पिक्यूस मतलब क्या, एकदम क्लियर, स्पष्ट, कंजम्पशन, समथिंग विच वी यूज़ टू अनाउंस आवर सेल्फ वर्थ विद इन आवर सोसाइटी। सेल्फ वर्थ का मतलब हमारी जो खुद की वैल्यू हुआ करती थी, कहने का मतलब बहुत कुछ हमने इसी साल खोया है ना, कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। परहैप्स, शायद दीज लॉसेस हैव कन्फर्म्ड आवर वर्स्ट फेल्योर एज अ ह्यूमन बींग्स, मतलब एक मानव होने के नाते सबसे बड़ी हमारी असफलता क्या है, यही है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। एंड प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, और एक हम क्या है, एक हमने मौका हमको उपलब्ध कराया गया, नॉट जस्ट इम्प्रूव आवर सेल्फ, कि ना ही सिर्फ अपने आप को सुधारें बल्कि रीबिल्ड, फिर से बनाएं, है ना। कंपैशनेट, रिबिल्ड अ मोर कंपैशनेट, है ना, कि कंपैशनेट का मतलब करुणा से बनी, दया हमें भरे, शेयर्ड एंड इक्विटेबल फ्यूचर, इक्विटेबल का मतलब कि बराबर का जो फ्यूचर बने, सबकी बराबर की भागीदारी हो, मतलब कहना चाह रही कि जो बेईमानी वगैरह है, मोरल वैल्यूज़ का जो हनन है, वो सब हम छोड़े, अब हमको छोड़ना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं।
इवन रीसेट द टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब कि जो आगे का हमारा रोड मैप है हम उसको फिर से सेट करें। बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स, हम अपने आप का सबसे अच्छा वर्जन सबके सामने, मेकिंग द राइट चॉइस सबसे सामने प्रस्तुत करें और मेकिंग सबसे बेहतर चॉइस बना करके, है ना। आगे देखते हैं, दिस इज़ हाउ, और इस तरह वी विल मेक गुड आवर लॉसेस हम एंड कन्वर्टिंग 2020 फ्रॉम बीइंग अ लॉस्ट ईयर टू अर्न अराउंड ईयर फॉर ह्यूमैनिटी। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जो हम अपनी सेल्फनेस, मतलब हम सेल्फिश हुआ करते थे, ग्रीडी हुआ करते थे, उन सबको हटा करके हमें कंपैशनेट बने, है ना, करुणामय बने, और क्या मीन्स इक्विटेबल और शेयर्ड लाइफ जिए। तब हम क्या कर सकते हैं, जो लॉस्ट ईयर को हम टर्न अराउंड, यानी कि काया पलट वाले, जहाँ पर चीज़ें बेहतरता के लिए चेंज हुई, है ना, बेहतर के लिए चेंज हुई, हम उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। उन्होंने बोला कि इट माई अपीयर हाई साउंडिंग, मतलब ये लग सकता है कि आइडिया लगे, बहुत बड़ी चीज़ लगे, बट वी हैव टू गो बैक, हमको वापस जाना पड़ेगा, है ना, बेसिक वैल्यूज़ और अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी जो जीवन था उसकी तरफ जाना पड़ेगा। गिवन अवर्स अनसर्टेन लाइफ स्पैन, कि हम जानते हैं हमारी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है, अनसर्टेन, अनिश्चित है, कब क्या हो जाए कुछ बता नहीं सकते हैं। आगे है, फिल द टाइम वी हैव नाउ विद मीनिंगफुल परस्यूट्स, और हम इस समय अपनी लाइफ को उन चीज़ों से भर दें जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे वास्तव में वैल्यू रखती हैं, हम उनसे भरें, है ना। ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओवरटर्न पॉलिटिक्स ऑफ कन्वेंशन एंड द पावर प्ले। कहने का मतलब कि हम, अब हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल है कि ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि हम, हमारी जो लाइफ थी कन्वेंशन और पावरफुल थी, हम उस पावरफुल थी उसको हम चेंज करें। देयर इज़ टू मच फोकस ऑन रिटर्निंग आवर प्री पैंडमिक वेज, है ना, कि बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है कि हम अपनी प्री पैंडमिक लाइफ्स के ऊपर रिटर्न हो, वापस जाएँ, बाय ओवरली डिपेंडिंग ऑन वैक्सीन, है ना, कि हम वैक्सीन के ऊपर डिपेंड है, और क्या चाह रहे हैं कि हम वैक्सीन के ऊपर डिपेंड होकर के अपनी लाइफ में वापस चले जाएंगे, है ना। तो वही बता रहे हैं कि डिफीट द वायरस, रिक्लेम आवर लाइफ्स, बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है कि हम अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी में वापस चलें, लेकिन क्या बता रहे हैं, बट, है ना, लेकिन बट द इमरजेंस ऑफ रिसेंट डेडलियर स्ट्रेन हैज़ शोन दैट वी नीड मोर दैट ओल्ड सेल्फिश माइंडसेट सर्विंग एटीट्यूड वॉन्ट वर्क एनी मोर। कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी पुरानी लाइफ में तो ज़रूर रिटर्न होने की कोशिश करें, लेकिन जो कोरोना वायरस का नया वर्जन आया है वो हमको दिखा रहा है कि हम पुरानी वाली लाइफ में अगर रिटर्न करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अपने आप को, जो सेल्फिश माइंडसेट हमारा हुआ करता था, हम जो लालची हुआ करते थे और अपने आप बारे में सिर्फ सोचते थे, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और क्या होगा, वी मस्ट बिकम आवर ओन होप टू साइलेंस द वायरस, हमको अपनी खुद की आशा बनना पड़ेगा। कहने का मतलब हमको खुद को तैयार करना पड़ेगा फॉर दैट इज़ फोर्सिंग अस टू लुक इनटू इनवर्ड। और ये कोरोना वायरस ही क्या कर रहा है, हमको अपने अंदर की तरफ झांकने के लिए मजबूर कर रहा है, मेकिंग अस रियलाइज, और हमको रियलाइज कर रहा है एक्सपेरिमेंशियल इंडल्जेंस ऑफ द सेंसेस एंड नो सब्स्टिट्यूट फॉर द इमोशंस। और ये बता रहा है कि जो इमोशंस हैं, हमारे रिश्ते हैं, उनमें जो इमोशंस हैं उनको फिल करने के लिए कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। वेयर अ शेयर्ड कोर, मतलब हम जो, क्या शेयर्ड कोर का मतलब जो काम होता था हम शेयर करते थे, ठीक है। मंडेन का मतलब क्या होता था कि एक जो साधारण काम हुआ करता था, रनिंग अ एरंड सीम्स, एरंड का मतलब क्या होता था कि क्या बोल सकते हो आप, है ना, कि छोटापन बोल सकते हो, है ना। हाँ, तो वो जो होता था वो सब आपको हटाना पड़ेगा, मतलब ख़राब जो रिश्ते चीज़ें हमारी ख़राब हो रही थी उनको हमको सुधारना पड़ेगा। वेयर क्या है, ड्रेजरी है ना, ड्रेजरी का मतलब जो वे वी आर, हाँ ओके चलो, वेयर द सेटिस्फैक्शन ऑफ जॉब वेल डन मोमेंट्स वी लिव्ड, मतलब जहाँ पर चीज़ें हमारे पास बहुत सारी थी, जॉब था, सब कुछ था, हमने जिया। नो मैटर हाउ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट सेटल्ड डीप इनसाइड अस, मतलब इस सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहे हैं कि हमको पहले से आपको चेंज होना पड़ेगा, है ना। एंड वेयर द ऑनेस्टी एंड वॉट वी रियलाइज आर कैन लिफ्ट द हेज अराउंड अस, मतलब कि अगर हम ईमानदार होते हैं, जो हमारे तरफ धुंधलापन था उसको हटा सकता है। दैट वुड डिज़ॉल्व फेयर ऑफ द वायरस, और यही क्या करेगा, हम जो वायरस का डर है, कोरोना वायरस का, वो ख़त्म करेगा, है ना। यस 2020 हैज़ बीन ग्रेट डिसरप्टर, 2020 क्या है कि बहुत बड़ा डिसरप्टर रहा है, हमारी लाइफ को मीन्स नुकसान पहुंचाने वाला रहा है, हमारी लाइफ को ट्रबल में डालने वाला रहा है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा ये है
कि कैन वी मेक 2021, क्या हम 2021 को ग्रेट क्रिएटर ऑफ ह्यूमैनिटी ह्यूमन गेम्स बना सकते हैं? क्या हम, कहने का मतलब कि क्या 2021 को हम एक बेहतर बना सकते हैं कि नहीं, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं ना। तो इनका कहने का मतलब है एक ख़राब ईयर को एक काया पलट ईयर में चेंज करने की ये बात कर रहे हैं, है ना। तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट मीन्स सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।